हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल RVC एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे घन से संबंधित प्रश्न। कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको नोट भी करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो। मैथ कहता है अभ्यास, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा मैथ तैयार होगा। ठीक, तो अभ्यास करेंगे तभी तैयार होगा। ये कहिए कि एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमारा तैयार हो जाएगा, तो कोई चांस ही नहीं है कि एक बार लगाने से तैयार हो जाए। ठीक, अभ्यास, बार बार अभ्यास करिए। ठीक है, कठिन से कठिन प्रश्न आपको आसान लगने लगेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने ले लिया है, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 3087 में गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाए। छोटी से छोटी संख्या बताना है कि उस छोटी से छोटी कौन सी संख्या है कि जिसका 3087 में गुणा कर दें तो जो आएगा गुणनफल वो पूर्ण घन हो जाए। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है जो दिया गया है 3087, क्या दिया गया 3087 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। तो 3087 आप लिख लीजिए, इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। देखिए, तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे कि इससे 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। अब विषम संख्या से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा 0, फिर 3 दूना 6 और 3 नवा 27। पुनः 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 त्रिक्का 9, ये हो गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये जो हमारा है 343 जो आया, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28, 28 6 34 63, 7 नवा 63। अब पुनः 7 से काटेंगे, 7 सत्य 49, फिर 7 से काट दीजिए आप। देखिए, तो 3087 है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यही आ गया अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। ठीक, अब देखिए इसमें हम करते क्या है, 3 3 का समूह बनाते हैं। कितने का, 3 3 का समूह। अगर 3 3 का समूह है, ठीक है, तो किसी संख्या का गुणा नहीं करना है, ऑलरेडी वो संख्या आपका पूर्ण घन रहेगा। लेकिन अब देखिए इसमें हम 3 3 का यहाँ समूह बना लिए, एक समूह 7 का बन गया। देखिए क्या 3 जो हमारा है, क्या यहाँ 3 बार है? नहीं, केवल 2 ही बार है। एक 3 की आवश्यकता और है, एक 3 की आवश्यकता यहाँ पे और है। ठीक, तो एक 3 की आवश्यकता, अगर एक 3 हमको और मिल जाए तो ये 3087 जो हमारा है ये पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन। तो यहाँ पे लिखना होगा 3 गुणे 3 का, 3 गुणे 3 का त्रिक समूह नहीं है, त्रिक समूह नहीं है। ठीक, अतः 3087 को पूर्ण घन बनाने के लिए, अतः 3087 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का गुणा करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। ठीक, तो 3 का जब गुणा कर देंगे तो एक 3 हमारा और मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी 3 3 का जोड़ा बन गया, तो ये आपका 3087 पूर्ण घन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में गुणा करने वाले में यही करना होगा। अगर गुणा करने के लिए कहेगा तो उस संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जिन संख्या का जोड़ा नहीं बन पाएगा उसी संख्या, जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ केवल एक ही 3 होता तो हमको 2 बार 3 3 का गुणा कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 3 3 है, एक 3 कम पड़ रहा है तो हम एक 3 का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, अगर 7 ऐसे है, केवल एक ही 7 होता तो हम क्या करते, 7 गुणे 7 का उस संख्या में गुणा करना पड़ता, लेकिन 7 हमारा यहाँ पे 3 बार है तो 7 का 3 का समूह बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे भी कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 1323 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यहाँ पे क्या दिया गया, 1323 दिया गया है, 1323 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए, तो सबसे पहले हम 1323 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1323 का। देखिए 2 से तो कटना नहीं है क्योंकि लास्ट में हमारा 3 है, विषम संख्या है, तो हम इसको काटते हैं 3 से। 3 चौक 12, 3 चौक 12,
और 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, एक बचेगा 14, 3 चौक 12, 3 चौक कितना 12, दो बचा 21, 3 सत्ते 21, पुनः 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 नवा 27, अब 7 से काटिए, 7 सत्ते 49, कट गया। तो 1323 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7 गुणे 7 हो गया। आपका जो है 1323 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब देखिए 3 3 का समूह बनाना है तो बनाइए, देखिए 3 3 बार है, इसका समूह बन गया एक बार। 7 क्या है, 7 गुणे 7 ही, केवल 2 ही बार 7 7 है, तो इस यहाँ 3 का समूह बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः 7 गुणे 7 का 7 गुणे 7 का त्रिक समूह नहीं है, त्रिक समूह नहीं है, त्रिक समूह नहीं है। अतः इसका समूह बनाना होगा तो 7 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए एक 7 कम पड़ रहा है तो उसी 7 का गुणा 1323 में कर देंगे। अतः 1323 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 7 का गुणा करना होगा, 7 का गुणा करना होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब 7 का गुणा कर देंगे तो 1327 हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, तो छोटी से छोटी संख्या कितना हुआ 7, 7 से गुणा करेंगे 1323 में, संख्या हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है अब उस पर चर्चा करेंगे हम। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12,348, कितना 12,348 को भाग करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाए। छोटी से छोटी संख्या बताना है कि 12,348 में भाग किया जाए तो संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखिए सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है जो तीसरा क्वेश्चन है। 12,348 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 12,348 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और शून्य जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। ठीक, अब 2 से नहीं कटेगा ये। अब इसको हम काटेंगे जो है 3 से, देखिए कटता है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 नवा 27, पुनः 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। ठीक, ये भी कट गया आपका। अब 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो 12,348 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड कितने का, 12,348 का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 7 का तो है जोड़ा, 7 हमारा जो है इसका 3 बार है जोड़ा, 7 का जोड़ा है। अब देखिए 3, देखिए 3 केवल 2 बार है, 3 गुणे 3, और 2 को देखिए क्या 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है, ना तो 2 का बन रहा है और ना ही 3 का बन रहा है। 3 गुणे 3, 1 2 यहाँ कम पड़ रहा है, 1 यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ गुणा नहीं करना है, यहाँ क्या कहा है, भाग करने पर भाग कराना है। तो क्या 2 जोड़ा बनाने के लिए क्या 2 की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, तो 2 अगर ले आएंगे तभी आपका जो है, तो गुणा तो करना नहीं, भाग करके देखना है यहाँ पे। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो 2 गुणे 2 है और 3 गुणे 3 है, पूरे से भाग करना होगा, इसको पूरा हटाना ही पड़ेगा, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 को। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्योंकि कहा गया 2 गुणे 2 और गुणे 3 का त्रिक समूह नहीं है, का त्रिक समूह नहीं है, त्रिक समूह नहीं है।
देखिए जब त्रिक समूह नहीं है तो जितनी भी संख्या का त्रिक समूह नहीं है सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद जो संख्या का है पूर्ण घन बनाने के लिए उसी में भाग करा देना है। देखिए अब तो करना क्या होगा, अतः 2 × 2 × 3 × 3 मतलब आ गया 2 दूनी 4 3 12 3 36। कितना आ गया ये 36। अतः 36 से संख्या कितना दिया गया 12,348 में भाग करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। जिनका अतिरिक्त समूह नहीं बनेगा उन्हीं संख्या से संख्या में भाग करा देंगे तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है, चौथा भी क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, उसको भी देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपका जो है तैयार होगा। अगर एक दो क्वेश्चन लगा के छोड़ दिए तो उतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आइए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 कितना कहा है 392 को विभाजित करने पर पूर्ण घन बन जाए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 392 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 392 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 19 2 9 18 2 छक 12 2 से काटेंगे आप 2 9 18 2 8 16 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 9 18 7 से काटेंगे 7 7 49। ठीक हो गया हमारा 392 का भाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 7 × 7। अब आइए हम 3 3 का समूह बनाते हैं। यहाँ पे 3 3 का समूह बनाएंगे वो भी समान गुणनखंड के। तो देखिए समान गुणनखंड 2 2 का 3 जोड़ा बन गया। अब देखिए जो 7 आपका है क्या जोड़ा बनेगा 3 का? 3 का जोड़ा नहीं है तो लिखेंगे अतः 7 × 7 का त्रिक समूह नहीं है, का त्रिक समूह नहीं है, का त्रिक समूह नहीं है। तो जिसका त्रिक समूह नहीं है उसी से पूरा जिसका जितना है उसी से भाग करा दीजिए संख्या में, संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 7 × 7 = 49। 49 से संख्या 329 में भाग करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाती है। भाग करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाती है, पूर्ण घन हो जाती है। ठीक, ये आपका था चौथा क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी कहेगा गुणा करने के लिए कहेगा तो आप सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जिनका जोड़ा बनने में जितना कम रहेगा 3 3 का समूह बनने में जो भी अंक कम पड़ेंगे उसी से गुणा करा देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा पूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन भाग वाले कंडीशन में क्या होगा, जिन जिन अभाज्य गुणनखंड का त्रिक समूह नहीं बनेगा उन्हीं का जो अभाज्य गुणनखंड किए रहेंगे, जिनका नहीं बना पूरे का, ठीक है, उन्हीं से आप भाग करा देंगे संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। तो ये था आपका पूर्ण घन से संबंधित कुछ प्रश्न था। अब इसके बाद एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आए यहाँ पे, उसको देखिएगा जो पिछले वीडियो में थोड़ा चर्चा किया गया था इस पे। जैसे क्वेश्चन लेके आए हम, दिया गया है 7 का क्यूब - 6 का क्यूब, इसका मान बताना है। क्या कह रहा है, 7 का क्यूब - 6 का क्यूब, इसका मान बताना है। अब इसका मान बताने के लिए अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं फार्मूला पता होगा तो आप इसका घन करेंगे तब घटाएंगे। ठीक, एक नियम ये है, नहीं तो a क्यूब - b का क्यूब का नियम लगाएंगे तब लगाएंगे आप फार्मूला। ठीक, तो हम जो फार्मूला बताएंगे कि दो क्रमागत घनों के अंतर के लिए हमने फार्मूला बताया था। देखिए फार्मूला यहाँ पे क्या बताया, जैसे m + 1 का क्यूब बताया गया था, -m क्यूब बताया गया था, इसको बोले थे 1 + 3 × m + 1 और गुणे m, यही बताया गया था, इसी पे रख देना है। देखिए अब m + 1 की जगह पे 7 है, m की जगह पे 6 है, देखिए 1 रहेगा ही रहेगा 3,
अब यहाँ पे 7 हो जाएगा इसके जगह पे, और इसके जगह पे 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 7 छक 42, कितना हो गया 7 छक 42, 42 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, और एक आपका यहाँ पे है, इसको आप जोड़ दीजिएगा 126 और एक कितना हो गया 127, यही आंसर हो गया। ठीक, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको, ना आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ा और ना ही आपको क्यूब करना पड़ा, सीधे इस फार्मूले पे रख दिया गया, आपको कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं हम दूसरा एक क्वेश्चन और दिया, 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब बताना है आपको। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, इसका मान बताना है क्या हो, इसी फार्मूले पे इसको भी रख देना है, इसी फार्मूले पे रखना है। देखिए रखते हैं हम, देखिए तो 1 + 3 गुणे 12 का क्यूब जो है यहाँ 12 हो जाएगा गुणे 11 हो जाएगा। अब गुणा करा दो इसका भी, तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 एकम 11 दो 13, इसी में 3 का गुणा करा देना, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 को 1 कर दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, तो आज जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा 97, यही आंसर हो गया आपका 397, यही आंसर हो जाएगा आपका। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी पे रख देना है, कितना भी दे दिया जाए क्वेश्चन आप इसी पे रख देंगे, लेकिन ये कब के लिए है, जब ये कर्मागत रहेगा तब के लिए फार्मूला फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 रहे यहाँ 12 रहे तब गलत हो जाएगा, तब के लिए गलत हो जाएगा। कब के लिए सही, जब कर्मागत रहेगा तब के लिए सही है, ये कर्मागत के लिए ही सही है। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, यहाँ पे कुछ संख्याएं दिए गए हैं और कह रहा है कि इसके घन में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कोई क्वेश्चन जैसे दे दिया गया, पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 9 के घन में इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक बताइए, अंक बताना है। ठीक, देखिए अब जो 9 का घन होता है इसका मतलब क्या हुआ, 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार गुणा करा देना। देखिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले आप 9 का 9 में गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 81 गुणे 9, इकाई बताना ना, दहाई तो बताना ना, इकाई बताने बहुत आसान है। अब फिर इसको छोड़ दीजिए, आप केवल 9 को पकड़िए, 9 लीजिए और 1 लीजिए, अब इनका गुणा करा दीजिए, तो 9 एकम कितना आ गया 9, यही इकाई का अंक हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया इकाई का अंक आ गया। आप गुणा करते चलिए और इकाई का अंक लेते चलिए, बस इकाई का अंक पकड़ना है आपको। ठीक, इसी तरह से सवाल और दिया गया 35, 35 के घन में इकाई का अंक बताना है, में इकाई का अंक ठीक पूछा जा रहा है। इसमें भी क्रियाकलाप आपका 35 गुणे 35 गुणे 35 कर दीजिए। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, 3 3 जो है इससे कोई मतलब नहीं आपको रखना है, केवल 5 वाले से, 5 पचे 25, ठीक 25 हो गया। अभी एक 5 आपका था यहाँ पे, इसका जो है इसका भी गुणा करो, अब इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब 5 का 5 में कर दो, फिर आ गया 25, अब इसका कोई मतलब नहीं, हमारा यही 5 आंसर हो गया। तो वैसे भी अगर 5 का गुणा कई बार आपको करना, चाहे 1000 बार करना हो, कितनी भी बार करना हो, तो 5 अगर है तो उसका इकाई के अंक में 5 ही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है 62, 62 में कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, 62, 62 के घन में इकाई का अंक। देखिए तो 62 का जब हम घन करेंगे तो इसका मतलब वो 62 गुणे 62 गुणे 62। ठीक, दहाई वाले को छोड़ दीजिए, आप जो दहाई वाला अंक है उसको छोड़ दीजिए, केवल पकड़िए इकाई का, 2 दूना 4, 4 दूना 8, बस हो गया ये आंसर। इकाई का अंक कितना हो गया 8 आएगा इकाई के अंक में। तो ये था घन से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए थे, ये तो अभी हम विस्तार से चलना है, बाद में हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।